और रंजा साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? यू आर लुकिंग नाइस। जी वानी साहब प्लीज कंटिन्यू कैरी ऑन, बाकी मेंबर्स आस्ता आस्ता ज्वाइन कर लेंगे जी। मैं ये अर्ज कर रहा था, तो वी हैव टू कीप आवर माइंडसेट एंड इस्लाम इन माइंड व्हाट वी आर डिजाइनिंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है जी, फेस चेंज इज नॉट द सॉल्यूशन। वी हैव बीन डूइंग दैट फॉर मेनी इयर्स। वी हैव टू डिराइव द सिस्टम दैट विल वर्क फॉर अस। ठीक है जी, और ये हमें इसमें देखना पड़ेगा, डिफरेंट कंट्रीज का स्टडी करना पड़ेगा। जो भी माशाल्लाह एजुकेशन हैं और माशाल्लाह एक्सपीरियंस रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मोहतरमाना, with all respect, if you know they can study the different system like Turkish, French, American and the rest. ठीक है सर, this is what I want to know. Secondly, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए हमें सब ये गार्बेज के बारे में पता है। Present garbage that we have, we know about them. We know how good they are, how pious they are. If they were really pious, then you and I will not be sitting here and investing our time. हमें तो ये पता ही है। अब ये देखना ये है कि जी इसको आप चेंज कैसे लाओगे। Referendum is not the solution as far as I'm concerned, because people, masses are not aware. अभी से आपके मीडिया कहने लग गए the stakeholders will not agree. Who are the stakeholders? 23 crores are the stakeholders of 5 punks, 5 crooks. Are they the stakeholders? तो आप referendum is not the solution. It's not the solution. All right, because our enemies can take benefit of that law and order situation, which we don't want. Then what is it? In-house? Possible. If Imran Khan is given a Tabasco sauce dip danda. Sorry, I'm being bitter, but ये मेरे पास sugar coated वाली बातें नहीं है, मैं नहीं करता। तो this is the only way in-house presidential form of government को ये करे, interim government लाए, presidential भी नहीं, interim will do the work. There is no other way. You have to have interim that should start working on nation building and सीधा डंडा। करप्शन किया, फांसी, रूथलेस। बाकी ये जो आप लोग बातें करते हैं, 50 साल की बातें करते हैं, पता नहीं पाकिस्तान तब तक रहेगा भी नहीं रहेगा जिस तरीके से हम चल रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ करे, हमारे बाप दादाओं ने मुल्क को बनाया है और कायदे आज़म का साथ दिया है। तो what you have to do is SOS. That's all I have to say, sir. Thank you very much. Absolutely correct. Agreed ji. Agree with Latif Bawany sir. Agreed. जी thank you very much. Said Bilal Khisro साहब, please आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं जी, बस I'll just second the collective views of all the other distinguished participants. खुलासा यही है कि इस पे अभी मजीद डिस्कशन की जरूरत है, और दो ही पॉइंट ऑफ व्यूज आज की डिस्कशन से निकले हैं। एक तो कर्नल सिद्धू साहब ने भी बड़ा एलेबोरेट इस प्रपोजल की डिफेंस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और दूसरी साइड पे वो मेरी वाली बात रांझा साहब ने भी और सरदार साहब ने भी और मेहर साहब ने भी तकरीबन उसी पे रोशनी डाली। तो अभी मजीद इस पे मेरे ख्याल में डिस्कशन की जरूरत है। थैंक यू जी। जी आई एग्री जी, इंशाल्लाह ट्यूसडे को इसको कंटिन्यू रखते हैं। और कोई मेंबर अगर इस वक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। तहसीन गाजी साहब, सिर्फ मैं एक बात आपसे करूंगा जो मैंने अपने राइटअप में भी लिखी थी कि सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स दुनिया भर में ये होता है लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता। मसलन जो लोग
चाहे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है या कोई तीसरा सिस्टम है, लतीफ बवानी साहब बात कर रहे थे, ये चाइनीज सिस्टम है। वी हैव टू हैव द बेस्ट एंड हु आर पीपल ऑफ हाई कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, नॉट दैट यू नो दैट शुड बी टेकन एज एन अल्टीमेट एग्जांपल। ईरानियन सिस्टम जो है, उनके पास एक सुप्रीम काउंसिल है जो कि जितने पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं फॉर प्रेसिडेंट, दे आर स्क्रीन्ड। और अभी जो उनके जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं उसमें कोई पता नहीं 15 या 20 कैंडिडेट्स थे प्रेसिडेंट के लिए, जिसमें अल्टीमेट स्क्रीनिंग जो है हाईएस्ट लेवल, बहुत से ऐसे नाम ड्रॉप हुए जो दे आर वेरी वेल नोन। Ahmadinejad is one of them who was dropped, and ultimately was nominated as a president who was the chief justice, retired the Supreme Court of Iran, and he also had a grassroots experience in political system and knowledge of political affairs. Likewise, अगर आप Ahmadinejad की बात करें तो when I was in Iran, I was discussing with the Iranians there. So Ahmadinejad himself became president. He was an unknown person, but because उसने तेहरान के मेयर एज मेयर इतना जबरदस्त काम किया था कि वो लाइमलाइट में आ गया, और उसको उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे और बाकी क्वालिफिकेशन, ही वाज अ पीएचडी, उसको सिलेक्ट किया गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जरदारी खड़ा होता है या नवाज शरीफ खड़ा होता है, और नवाज शरीफ की आपको पता है आजकल भी वो जो एक माइंडसेट है जिसको उन्होंने अप्लाइज किया हुआ है, वो दोबारा उसी तरह वो उनकी व्यूज चेंज नहीं हुए हैं, और वो अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। So we have got to think of what Latif Bawany Sahab has said. I strongly endorse that and move forward from, and Sindhu Sahab, and move forward from there. At the point that I made about screening of candidates and their competence level, integrity level, and not having been involved in any anti-army, anti-Pakistan statements or activities, that should be kept as a very important consideration. या जिनके खिलाफ loan write-offs हैं या और कोई financial irregularities हैं. So therefore, the people that we have to have ultimately for ruling this country have to meet all the criteria. जैसे कि एक वो famous American businessman ने कहा था कि a person has to be selected by me, and there are 3 qualities: it's integrity, competence, and एक तीसरा experience. अगर उसमें integrity नहीं है तो बाकी दोनों जो हैं they are meaningless. So therefore, a person has to meet the requirement in all of the categories, which is technical knowledge, basic qualifications, integrity, and his past track record. Thank you very much. जी, thank you very much. Very well said, sir. मैं इनका बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ सर, इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट मुझे आप दे दें, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। ठीक है जी? जी, कंटिन्यू। मैं नो कोई बुरी बात नहीं है एडमिट करना कि मैं बुढ़ा हूँ और अरशद रफीक मुझसे जवान है। अच्छा, बात यह है सर, जैसा उन्होंने कहा कि जरदारी को कौन रोक सकता है, आसिफ नवाज को कौन रोक सकता है। जो इंटरिम का मैं बात कर रहा हूं ना सर, माजरत के साथ, बहुत अदब के साथ, वो यही है कि उस 25 साल के अंदर आप इस कौम को नेशन बनाओगे। यू आर नॉट अ ब्लडी नेशन, यू आर अ मॉब। आई एम अ बरेलवी, यू आर अ देवबंदी, आई एम अ पंजाबी, हु इज सेइंग आई एम अ पाकिस्तानी। ये 25 साल आप इंटरिम गवर्नमेंट लाओगे, डंडा वाला। बहुत बिटर ट्रूथ बोल रहा हूं ये। और ठंडे दिल से, I agree with you. I agree with you कि we are a herd of sheep. ठंडे दिल से सोचना मेरी बात को। ये 25 साल में आप नेशन बिल्डिंग करोगे, आप अपना मीडिया को सही करोगे, टेम करोगे, आप अपनी जुडिशरी को टेम करोगे। देखें चर्चिल ने क्या कहा था, इज द जुडिशरी वर्किंग? बोले यस, बोला नो इशू। हजरत अली ने कहा क्या कॉल है, जो सबसे बढ़ के है, अदल और इंसाफ। कुरान में जिक्र है, बार बार जिक्र है अदल और इंसाफ। जब आप अदल लाएंगे ना, 4 को लटकाएंगे, साला बेगुनाह भी हो। 23 करोड़ के लिए बेगुनाह को भी अगर आप 4 को लटका दोगे ना, ये सारे ब्यूरोक्रेट अलिफ बन के खड़े होंगे, रात के 12 बजे कहेंगे ये सूरज निकला हुआ है। ये रात के 12 बजे भी घरे कहेंगे सूरज निकला हुआ है। ताकि ये आप करो कि यार ऐसे हम कर, कुछ नहीं है। You only have, I've been thinking on this on a basis of last 7 years. For last 7 years. आपके पास सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट का ही सेटअप है, वही आके सबको साफ करेगा, वही अकाउंटेबिलिटी कर सकता है।
और कोई नहीं कर सकता है। मगर शर्त क्या है? फौज संग हो, they should be on one page, not on bloody TV. They don't need to come and tell on TV that we are on one page. That's stupidity. They have to be on one page. The MI, the ISI, everybody has to work to support that government, because whoever technocrat government comes, they will not be experienced unless you bring in the same Chaudhrys who are experienced. You have to bring new faces, new people, no bloody dual national, Pakistani. If you agree on these things, I'm with you. Otherwise, don't bother me to add me. ये बाकी सब चीजें hogwash है, सीधी सी बात है जी। बात सही करो, साफ करो, शॉर्टकट लो। हजूर की हदीस है कि जब मसले आए तो क्या किया जाए? कहा the shortest, the easiest path, take that. If you have difficulty, then branch out. हम पहले से सब चीज को मुश्किल बना देते हैं। ओ भाई, पहला एक स्टेप लो, सारा ठीक हो जाएगा, चार को लटकाओ, सब ठीक हो जाएंगे, इंसान के बच्चे बन जाएंगे, तो मैं बता गारंटी दे रहा हूं। Absolutely right. बाकी सब बकवास है। आप लोग जितना भी आप बात करो, it's all waste of time. This is the only solution for Pakistan to survive. You are right now at the doorstep, either survive or get destroyed. And I would strongly request Saad Khattak to kindly consider these suggestions. जी, I'm sorry, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि he is leaving because it's too late. तो नेक्स्ट सेशन में उनको दोबारा इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह जी। जी ड्यू रिस्पेक्ट काज़मी साहब, जी जी सर, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे लतीफ भाई ने कहा है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो या जो है किस तरह हो, पर मेरे हम अगले सेशन में ये इस पर डिबेट करें कि इस वक्त पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल में थ्रू रेफरेंडम जाया जाए या थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जाया जाए, सो दैट के उसकी तरफ, यानी कि पहले तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ हमको अडॉप्ट करें, उसके बाद वो क्राइटेरिया सेट हो जाएंगे कि इलेक्टोरल और प्रेसिडेंशियल की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहले उस सिस्टम को हम अचीव तो करें ना, और वो किस तरह करें, थ्रू रेफरेंडम करें या थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करें। जी माफी चाहता हूँ सरदार साहब, बड़े अदब के साथ, आप मेरे बड़े हो, मेरे मोहसिन हो, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बात ये है कि देखो, ये काम जब आपको करना है ना इंटरनेशनल मामले में, तो आपको नहीं चाहिए अमेरिका का फोन कॉल को, मुझे खबर पड़ी है तुम ये करने वाले हो। आप तो माशाल्लाह MI के रह चुके हो और IB के भी रह चुके हो, बड़े माशाल्लाह। ये होता है सडन, रात को डंडा होता है कि सुबह साइन कर इसको कर, मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ असेंबली और इंटरिम गवर्नमेंट ला रहा हूँ, ऑल असेंबली डिसॉल्व। और फिर सुबह उठ के अमेरिकन एम्बेसी वाला कहेगा नाचे भाई सारी सर हो गया। ये वो नहीं होता है कि आप बैठ के टीवी पे नहीं जी, रेफरेंडम तो आप करा ही नहीं सकते। आपके साथ ज्यादा लोग अनपढ़ है, जैसा एक भाई ने कहा था, वो वडेरा ही कह देगा ओए इसके खिलाफ तुमको वोट देना है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्या कर लोगे आप? भाई आउट ऑफ बॉक्स सिचुएशन इज आउट ऑफ बॉक्स नाउ, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल इट, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, नो इनबॉक्स सोल्यूशन। सरदार साहब, आप तो मुझसे बेहतर जानते हो कराची के हालात क्या हैं। आपको सब पता है कितने जगह पे स्लीपर सेल्स बैठे हुए। कैन यू अफोर्ड ऑल दिस शिट? जी भवानी साहब, मैं इस वक्त आपसे माजरत चाहूंगा, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सेकंड सेशन जो ट्यूसडे को होगा उसमें आप ज्वाइन करेंगे ताकि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकें। जी राना साहब, प्लीज योर हैंड्स। जी थैंक यू वेरी मच। माफी चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना मेरी बात को। नहीं सर, नहीं साहब शर्मिंदा ना करें सर आंखों पर। मैं शम्स साहब की बात, सरदार साहब की और बवानी साहब की एक ही बात एक कॉन्टेक्स्ट में है, आगे बढ़ाता हूँ। बात यह है कि वो जो फरमा रहे हैं बवानी साहब कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट हो, उसको भी लाने के लिए कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई बनाएगा, कोई लाएगा, और 25 साल के लिए, तो फिर तो मामलात वैसे दुरुस्त हो जाएंगे अगर उस पर कौम एग्री कर जाती है। लेकिन 25 साल जो है वो थोड़ा सा बईदस ग्यास है। यस, टेम्परेरी तौर पे इंटरिम गवर्नमेंट आए और वही डिसीजन करे इसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए। जो शम्स साहब ने बात की,
कि क्रेडिबल लोग आए, ठीक है। असल बेसिक इशू ये है, तो क्रेडिबल लोगों की मुल्क के अंदर कमी नहीं है। ये हमें नजर आता है कि ये जो ऊपर आपको सरफेस पे नजर आ रहे हैं सिर्फ यही लोग हैं, ये लोग नहीं हैं। ओके, मुगल साहब ने बात की कि इसके पास ऑप्शन क्या है, जो बंदे लाए हुए हैं उसी के पास जाना पड़ेगा। नो, दिस इज हिज चॉइस, दिस वाज हिज चॉइस टू गो टू द इलेक्टेबल्स। देयर वाज नो सेकंड पर्सन टू गो टू द इलेक्टेबल्स। इसने खुद इलेक्ट किए, इसकी चॉइस थी। ही वाज अ लाइक माइंडेड मैन, इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ओके, सो इस पे उसको लीवरेज नहीं दिया जा सकता। हाँ, यस, कि इस पे कोई दो आरा नहीं है। जो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि गुरेज अज तर्ज जमहूरी गुलामी पुख्तकार शो कि आज मगजे दो सदखर फिक्र इंसान नमेर आयत, कि 200 गधों के दिमाग से एक इंसान की फिक्र नमूदार नहीं हो सकती, इसलिए जमहूरियत से इतराज करो और पुख्तकारे की गुलाम। उस पुख्तकारे तक कैसे पहुंचा जाए, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर क्या चेक्स एंड बैलेंस हो। ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम अगले सेशन में बात करेंगे। लेकिन वो मैं बड़ी मुद्दत से कहा करता था कि वोट का क्या सिस्टम है कि एक हमारे पीएन, हमारे मुलाजम और ड्राइवर का भी एक वोट है, और साहबजादा यकूब खान अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, उसका भी एक वोट है। वो हुकूमती मामलात या फॉरेन अफेयर को पे कितनी दस्तरस रखता है, और एक आम आदमी हमारा जो है, या मैं हूँ बजाते खुद या कोई दूसरा, वो उस पे कितनी। तो इसलिए वो वोट आर नॉट इक्वल। वो एक इंस्टीट्यूशन बने जिनको लोग लेके आए, वो इंस्टीट्यूशन आगे प्रेसिडेंट की बात करे और उसके ऊपर फिर वो चेक्स एंड बैलेंस रखे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से आगे मूव करना है। लेकिन दिस इज गुड थिंग कि there is a talk on the media and the nation is thinking to get away from this rotten parliamentary system. So that's a good thing. जी, thank you very much. Aruj, please, can you take over for a few minutes? Yes, sir, I can take over. जी, ये थैंक यू वेरी मच। ये डॉक्टर सरवर साहब हैं, मेहरुल हसनैन साहब हैं, बिलाल खसरो साहब, अगर लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है। मैं रांझा साहब की बात के ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँगा। वो यही है कि देखें, आदमी अपने तजर्बों से ही बात कर सकता है, और मैं किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा करीबी था सियासतदानों के, बल्कि मुझे जो है वो कहा गया था कि मैं सियासत में आ जाऊँ, इलेक्शन लड़ूँ वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी जो हम बातें करते हैं, मेरे जहन में ये थियोरेटिकल लगती हैं। मुझे याद है, मैं इस्लामाबाद में एक दफ़ा 90s की बात है, मैं एक स्ट्राइक को लीड कर रहा था, हड़ताल को, और सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो उसने कहा कि मेरे साथ वो बात करना चाहता है, नेगोशिएशन के। 4-5 दिन स्ट्राइक चल चुकी थी, और वो स्ट्राइक इस बात की थी कि करप्शन, इंस्टीट्यूशन में करप्शन है और इसको आप हैंडल करें। कोई ज़ाती मकसद नहीं था, करप्शन को हैंडल करने का था। जिस वक्त वो सेक्रेटरी साहब आए मेरे पास बात करने, और मैं अकेले नहीं, मैंने कहा मेरे 6-7 बंदे हम इकट्ठे मिलके बैठ के बात करेंगे। तो मुझे उनके आने से पहले किसी ने बताया कि ये जो सेक्रेटरी आ रहा है, ये जिस गाड़ी पे आ रहा है, ये उसको एंटाइटल्ड ही नहीं है। यानी वो गाड़ी भी हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारा उस वक्त पिम्स ऑटोनोमस होता था, सेक्रेटरी को उसके ऊपर कंट्रोल भी कोई नहीं था, तो पिम्स की गाड़ी सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो मेरे साथ बातचीत करने जब बैठे तो मैंने कहा, सर आप ये बताएं कि आप जिस गाड़ी पे आए हैं, मतलब आप मेरे साथ निगोशिएट करने आए हैं कि करप्शन जो है वो पिम्स से आप ख़त्म करने में मदद करेंगे मेरी, लेकिन आप जिस गाड़ी पे आए हैं वो भी एंटाइटल्ड नहीं है आप, तो आप वो गाड़ी क्यों रखी हुई है आपने? उनका जवाब सिर्फ ये था कि तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो। अगले दिन ही फायर्ड मी, नेक्स्ट डे ही फायर्ड मी। वो अल्लाह भला करे कि वो चूंकि मेरे अपने सियासी तलकात भी थे, और ऊपर से जनरल शफीक साहब उस वक्त इंटरम हेल्थ मिनिस्टर थे, और मैं उनसे मिल चुका था कि उन्हें पता था कि मैं बड़ी सिंसियरली एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुईन कुरैशी ने अगले दिन मुझे बहाल किया। तो ये जो बातें हम करते हैं, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, और सिस्टम को मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी भी जानता हूँ, गो कि मैं पिछले 25 साल से बाहर हूँ, लेकिन वही दोस्त अब जो है, कोई सेनेटर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई DIG है वगैरह वगैरह, तो सारों को मैं उनको रखते रहे हैं। सिस्टम इज वेरी वेरी करप्ट, वेरी इनकॉम्पिटेंट। जब तक हम उस सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, चाहे हम इमरान खान ले आए या इमरान खान से 10 गुना बेहतर बंदा ले आए, वो चीज़ वही रहनी है। उसने फिर वही बंदे इकट्ठे हो जाने हैं कि जिन बंदों को अपने ज़ाती मफाद होंगे, अपने इंटरेस्ट होंगे, अपने वो सारा कुछ होगा।
वी हैव टू, अगर हम कोई इस चीज़ में कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं थिंक टैंक के हवाले से, वी रियली हैव टू स्पेंड अ बिट ऑफ टाइम टू डिटरमिन कि हमारा रियली पैथ फॉरवर्ड क्या होगा। जिला लेवल के ऊपर जो वो है, सिंधु साहब ने बात की है, मैं उस चीज़ के हवाले से जब 4 साल पहले मेरी जनरल साहब से बात हुई थी, एग्जैक्टली वही था कि जिला लेवल के ऊपर जब तक हम जिन बंदों को गिरबान से पकड़ा जा सके, यानी हर बंदा जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इतनी छोटी हो कि उसको बंदे पकड़ सके, उसको कहें तू क्या कर रहा है हमारे लिए। अगर वो बंदा इतना बड़े लेवल को होगा कि वो शहर में बैठा होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी उधर की उधर होगी, वो एक्सेस ही नहीं होगी बंदों की उस तक, तो वो सिस्टम नहीं चलेगा, किसी सूरत में नहीं चलेगा, चाहे वो प्रेसिडेंशियल हो चाहे वो पार्लियामेंट। जी सर, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने फरमाई, लेकिन इन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए भी तो बंदा चाहिए, पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ बात कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट क्यों करेगा सिस्टम दुरुस्त करने के लिए, उसके लिए भी एक आदमी चाहिए कि जो एग्जीक्यूट करे वहां पे बैठ के, तो उस तरफ हमें मूव करना होगा। दूसरा आपने फरमाया करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस, गो के इंटर रिलेटेड हैं, बट आई थिंक इनकॉम्पिटेंस इज प्रोडक्ट ऑफ करप्शन, क्योंकि गलत लोगों को, सिफारशी लोगों को भर्ती करके वहां पे लगाया जाता है, दैट्स व्हाट दे आर अनएबल टू मेक डिसीजन, दे आर इनकॉम्पिटेंट बिकॉज उनका मीडियम जो उनका अपॉइंटमेंट का तरीकेकार इनकॉम्पिटेंट था, इसलिए वो दे वर नॉट क्रेडिबल एंड फेयर पर्सन, दैट्स व्हाट देयर इज, अदरवाइज दे नो हाउ टू मूव द थिंग्स इन करेक्ट ऑर्डर, बट देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट। वो छोटे लेवल पे सर बात तो मैं कर रहा हूँ ना कि वो इतनी डीप है, यानी मैं 90s में मैंने कोशिश की थी कि पिम्स ऑटोनोमस था, तो उसका मॉडल जो है वो CMH हॉस्पिटल की तरह हो जाए, ताकि स्पेशलिस्ट उधर ही प्रैक्टिस करें, रेवेन्यू जनरेट करें उसके लिए, हॉस्पिटल के लिए, वो रेवेन्यू हॉस्पिटल की मेंटेनेंस के काम आए, गरीब मरीजों के काम आए। तो वो पूरा का पूरा ग्रुप जो मैंने खुद भी PMA इस्लामाबाद शुरू की थी, वो सारा इट टर्न्ड अगेंस्ट मी, क्योंकि उसमें दे वुड हैव लॉस्ट मनी, यानी बजाय वो करोड़ रुपए महीने के बनाने के उनको 70 लाख मिलता, मतलब मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, बट दे वर नॉट विलिंग टू इवन लूज दैट अमाउंट, इस वास्ते वो सारे मुखालिफ हो गए। तो वो इतनी डीप है और इतनी वो फाइनेंशियली इंटीग्रेटेड है वो सारा, कि आप उसको अभी भी जिसको भी अच्छा इलाज चाहिए होता है वो CMH और MH जाता है, AFIC जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीजें बनाई हैं। सिविलियन जो है वो इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि वो उस तरह के मॉडल्स को भी नहीं अलाउ करता, और वो एसोसिएशंस हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, सारे ये बंदे जो हैं, दे डोंट वांट दोस थिंग्स टू हैपन। जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर डार जो हैं वो वहां पे लगे थे एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनको नाकाम कर दिया था। डॉक्टर साहब, मैं आप दोनों को इंटरप्ट करना चाहता हूँ, प्लीज माजरत चाहता हूँ। डॉक्टर अंजुम साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है, इनको मौका नहीं मिल सका था पहले 4 सेशन में, तो डॉक्टर अंजुम साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज शेयर योर व्यूज। कैन यू हियर मी? जी जी, कैरी ऑन। मैं ये इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम तारीख के उस मोड़ पे आ चुके हैं वेयर वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली। आप दुनिया में देखें कि बेशुमार मुख्तलिफ निज़ाम हैं, जैसे अमेरिका का एक अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फ्रांस में कोई और तरह का है, रशिया में एक और तरह का सिस्टम है, इन ग्रेट ब्रिटेन, इन चाइना, वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑल ऑफ देम आर प्रूविंग देयर सक्सेस। मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, लेकिन मैं ये सब समझता हूँ कि ऑल दिस सिस्टम्स आर वेल सपोर्टेड बाय देयर पीपल। लोग जो हैं वहाँ के, जो पॉपुलेशन है, जो रहने वाले लोग हैं, दे सपोर्टेड वेरी वेल। पाकिस्तान की तारीख को अगर हम देखें तो कायदे आज़म वाज वेरी वेल सपोर्टेड, ऑफ कोर्स मुखालफत भी थी, लेकिन बाय एंड लार्ज ही वाज वेरी वेल सपोर्टेड। और मैं ये समझता हूँ कायदे आज़म वाज व्यूड एज अ ग्रेट विजनरी। और जैसे किसी साहब ने, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने बयान किया था कि जब वो कायदे आज़म अंग्रेजी में बात कर रहे थे तो somebody was not able to understand him क्योंकि he never knew any English, लेकिन he realized कि मेरा कायदे आज़म जो बात कर रहे हैं मैं उसकी तायद करता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि we need somebody who's there as a visionary। कोई ऐसा शख्स आना चाहिए, होना चाहिए जिसमें एक ऐसी एक कमिटमेंट का लेवल, एक डेडिकेशन, एक विजन हो, who can be looked up to। अदरवाइज देखें, मुआशरे में करप्शन की बात है, लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से बात की है,
तो मैं ये समझता हूँ कि unless and until some visionary is there, जिसके दिलो दिमाग में, जहन में, तस्वुर में एक ऐसा विजन हो कि कैसे हमने इस मुल्क को उठाना है, and that is our obligation. हम ये सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं इसी अंदाज से सोच रहे हैं कि we have reached a very difficult stage as far as country is concerned. तो इसमें presidential form of government है तो बहुत अच्छा, no doubt about it, and I support it, I want it, कि यहाँ ये system होना चाहिए. और ये जो presidential form of government है, ये कोई visionary अगर कोई शख्स आता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, who is there as a visionary and who is able to bring this country up, जो कि एक बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है. We have so much corruption, लोगों के अपने interest हैं. तो मैं दुआगो हूँ. I am really prayerful, मैं आप सबसे शेयर करते हुए I am really in a prayerful mood, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर इस दौर में, इस वक्त पे, if we are not able to come out of this situation, so then I don't know where we would find ourselves here. तो मैं ये समझता हूँ कि presidential form of government should be very well supported. Of course, it also depends on the legislature. It depends on the judiciary as well. उनमें भी, वहाँ भी हमें कुछ ऐसे visionary चाहिए होंगे जो कि who would share the vision of the president. So it's not an easy situation, लेकिन कोशिश करने में तो कोई अर्ज नहीं, और कोशिश करनी भी चाहिए. I am with you, all of you, who are supportive of the presidential form of government. तो ये system अगर आ जाता है, and somebody is there as a visionary, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुल्क की, हमारी कौम की एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी. And I really support it. Thank you. I'm done. Thank you. Thank you. Sure. Nice. Did you hear me? जी अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया. शम्स भाई, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आपने मुझे वो सजेस्ट किया. You are much more knowledgeable on this subject than I am. तो वो यकीनन डॉक्टर साहब, आप बहुत ज्यादा आपकी इसमें रिसर्च है डेमोक्रेसी के ऊपर और सिस्टम्स के ऊपर, और आप सिस्टम में रहे भी हैं, एंड वेरी काइंड ऑफ यू, बट आई थिंक यू आर द मोस्ट कॉम्पिटेंट मैन इन दिस. मेहर खान मुगल साहब भी रहे, इन्वॉल्व रहे गवर्नमेंट के अंदर. मेरा गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत रहा है, मैं हर दौर के बारे में बात कर सकता हूँ, बट आई थिंक आपकी जो रिसर्च है वो हमसे बहुत ज्यादा है. आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू, मेहर खान मुगल एंड सिंधु साहब, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू वॉलंटियर. राजा साहब ने भी अच्छी बातें की, तो आई थिंक बिटवीन अस वी कैन कम अप विद द फॉर्मूला. चले, लेकिन आपके बगैर आप भी साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला. जी वेरी मच, बहुत शुक्रिया. अब मेरा ख्याल है दोनों ग्रुप को रन करने वाले बंदे थे, वो दोनों गायब हो गए. No, I am here. I'm pretty much here. If you're talking about me. कमाले ड्राइवर ना इंजन की खूबी खुदा के सहारे चली जा रही है, इसी तरह से. नहीं, I was very sorry. I was actually looking forward to Mr. Tahseen साहब. He is online और पता नहीं वो बोल क्यों नहीं रहे. सर बोले, आप इधर ही हैं, मौजूद हैं. जी, thank you very much. I also deserve some break जी. बाकी सब ब्रेक करके आ गए कितनी दफा जी. अभी मैंने डॉक्टर अंजुम साहब को कॉल करके दोबारा इनवाइट किया, इनको मौका नहीं मिल सका था. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजुम. Thank you so much. Thank you much. मैं सिर्फ, और कोई मेंबर इसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो फिर हम कंक्लूड करें जी इसको, आज की मीटिंग को. Anyone? I think we have a consensus, Kazmi साहब. We can move forward. तो बड़ी positive sign है जी. बिल्कुल. Hardly any division. जी exactly जी. बस अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि what should be the mechanism जी. Whether we go for the Latif Bawany Sahab formula or we go for the evolutionary formula as somebody had suggested, Saad Khattak Sahab, with due respect to him, उनसे request और humble request यही है कि we are short of time, जैसा अंजुम साहब ने कहा. वैसे तो nations evolve over a period of time, but we have already been there for 74 years. And 74 में all systems have been tried, mostly democracy starting from the birth of this country.
And let me add just one point. You know how leadership makes a difference. कि 1970 में, and you know we were there in the war in 1970, हम trenches में थे उस वक्त, कि जब भी फैसला किया गया elections का, तो election itself, although they wanted a democratic solution, but the democratic solution itself became, you know, the cause of the breakdown of the country, because the leadership was not there. तो अगर हम इसको सिर्फ महज एक डेमोक्रेटिक आर्गुमेंट के तहत इसको पेश नजर इसको हम डिस्कस करें, तो वो भी एक सोल्यूशन नहीं है. आइडियली ये होता कि 1970 इलेक्शन से पहले, सॉरी टू ब्रिंग इन दिस पॉइंट नॉट फॉर अ डिस्कशन बट जस्ट फॉर एग्जांपल, उस 6 पॉइंट्स या कोई और पॉइंट पे अगर सोल्यूशन हो जाती इलेक्शन से पहले, तो वो शायद वो वक्त ही ना आता और इलेक्शन वुड हैव बीन टोटली ऑन अ डिफरेंट पैराडाइम एंड द कंट्री वुड हैव बीन सेफ. So likewise, हम उस मुकाम पे आज हैं जहाँ हमारी इकोनॉमी, you know, it's virtually at a level of bankruptcy, and I can go into detail, but I won't because it'll take a lot of time. I've been studying this a lot. So therefore, we have to think, how much time do we have? Do we have the time to जैसे साथ खटक साहब प्लान कर रहे हैं evolutionary process का, or do we have to have a formula जैसे लतीफ बवानी साहब ने कहा है? तो ये एक बड़ा important issue है कि we are short of time, and if we 2023 में अगर वही लोग वापस आ जाते हैं, तो we are back to square one. And there's a very imminent possibility of that, because the same people can come back. So between now and 2023, we have to think of something कि जितनी बातें आप लोगों ने की हैं, उनको हम implement कर सकें. Thank you very much. जी, thank you very much. Well said, शम्स साहब. और वाकई that will be very unfortunate जी, 2023 में अगर यही लोग वापस आ जाते हैं, तो then I think we should migrate from Pakistan जी. Yes, big failure. Where will you migrate? Where will you migrate? Your Anywhere. Baghdada is here. The graveyard is here. Your children are here. How many times are you going to migrate? From India to Pakistan, Bangladesh, and then Pakistan? For God's sake. We are not nomad. Kim Kelly साहब, there's limit for everything. Enough is enough. No, You have this is done the a lot. time people like you and me stand up and put our You are almost 70 years old. I think I'm almost 54 years old, and rest of the members over here, they're also old enough. काज़मी साहब, Kelly is right. अब ये 2 दफा हिजरत हो चुकी है. अब कैम वगैरह क्या समुंदर में छलांग मार दें? अब हमें बैठ के कुछ इनके जीने का बंदोबस्त तो करना है ना. सर देखें, भवानी साहब ने जिस तरह से कहा कि अब हमारे पास सिर्फ रेवोल्यूशन का ही रास्ता है, लेकिन रेवोल्यूशन के लिए भी ये कौम तैयार नहीं है. तो अब आप अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते जी. I never said revolution. I never said revolution. You cannot have revolution in this country. For example, I'll tell you very honestly, I've always been a rebel in my life. All right. When I see around me, who's going to benefit the most if there's some kind of a revolution within the country? India, Israel, America. ठीक है, वो हम उसको tolerate नहीं करेंगे. What you have to do, and the forces realize it. Look, एक बात मैं सबको clear कर देता हूँ, ये armed forces के लोग हैं, ताकि misunderstanding ना हो. मैं थोड़ा सा time ले लूँगा. जब बादशाह अपना दरबार लगाता था ना, तो सारे हाथ बांध के खड़े होते थे, इवन सिपाही सालार, सर झुका के, जी हजूर, जी हजरत. जब बादशाह सिपाही सालार को अपने पास बुलाता था, तो सिपाही सालार हाथ बाजू में रखता था, बादशाह सलामत का हाथ बांध के सर नीचे होता था, क्योंकि बादशाह was not a fool. He knew that his kingdom depends on the army. Any kingdom, any nation depends on the army. So please don't take me wrong if I say something, you know, that is the truth. And it's a historical truth. ये गंद जो है, ये गंद किसका है वो तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है. चाहे इंटेंशनली हुआ या इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से हुआ. ठीक है, लोग ब्लेम करते हैं जियाउल्लाह को क्लैशनकॉफ. Well, damn it, you had no choice. Zia did not have any choice. He had to fight that war. And people who were in the armed forces, if they were aware, because they have a need-to-know basis, then you know why the reason Zia went into the war. He was not a fool. A fool cannot become a general. He cannot. So बात सीधी सी है, बहुत सी चीजें हुई हैं under the circumstances that we were facing at that time. We have to be honest. बहुत से decisions ऐसे लिए गए हैं और बहुत से decisions selfish needs के लिए गए हैं. आप कुछ भी कर लो,
आप पार्लियामेंट के थ्रू जाओगे, नहीं होगा आपका काम। ये जो सरकार जो है ना, जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं, turned 50 times namazi, 50 times namazi and 25 times haji. It is their gun. They have to help now behind the scene to get things going. Behind the scene, not in front. They have to be there with the civilian forces, because you do not have experienced leaders in civilians. तुमने वो नर्सरी बंद कर दी पॉलिटिशियंस की, डिप्लोमेट्स की, तुमने नर्सरी बंद कर दी। तुम्हारे पास नहीं है लोग। अब जो भी आएगा वो इमरान खान से भी बुद्धू होएगा, because he will not know the working of bureaucracy. तो आपको पहला तो इंटरम लाके पहला जुडिशरी को ठीक करना है, ताकि 2-4 फांसी में लगेंगे, सब ठीक हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेट भी ठीक हो जाएगा, सारे ठीक हो जाएंगे, फौजी भी ठीक हो जाएगा। फौज मेरा है और मेरे बच्चे हैं उसमें, और मुझे फख्र है। Yes, we have all made blunders. फौज has to be there to help the interim government. उसके अलावा आपके पास चांस नहीं है। मैंने बहुत लोगों से, even I had a discussion, long discussion with Ahmed Raza Kasuri, who was anti-presidential form of government. Now he's pro. Why? Is he a fool? तो बात यह है कि सर आपको लोगों को एजुकेट करना है। रेफरेंडम में कुछ नहीं है, ये गई है खोते के नान, कीमे के वाले नान पे तो साले बिक जाते हैं। आप रेफरेंडम की बात करते हो। इनके पास इतना पैसा है कि आपके पास पाकिस्तान के स्टेट बैंक में भी नहीं है। तो you have to go out of box, my friend. This is what I'm trying to emphasize. Agreed जी, I agree too. सिर्फ ये है कि वो बिकते नहीं हैं। ये हाजी साहब को क्यों नौकरी से बाहर निकाला? क्योंकि he was honest. He was a fool to be an honest. मेरा घर है, मेरा जमीन है, मेरा घर है, जो साला बाप दादे का ओरिजिनल पेपर मेरे पास है, कब्जा हुआ है। You know what the judge says? You know what the bloody judge says to my lawyer? तुम्हारा क्लाइंट को बोलो जिंदा रहना है कि नहीं रहना है। मेरा इंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी है, साला हम लोगों ने ये मुल्क बनाया। आप लोग बातें करते हैं जुडिशरी का। अरे इनको चित्तर मारो सालों को, सबको एक एक पकड़ के, सब सीधे हो जाएंगे। इनका ही वीडियो इनको बोलो कि ये तेरा वीडियो है, तेरी बेटी को दिखाऊं। साले तेरी हरकतें क्या थी? Are you fit to be a judge? ये कैरेक्टर के जज होते हैं, आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो ये आपके लिए काम करेंगे? अरे डंडा इनके लिए काम करेगा। बातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चाहे जनरल खट्टक साहब हो या परवेज मुशर्रफ वापस आ जाए, कायदे आज़म दोबारा पैदा होकर वापस आ जाए। He has to change the system and out of box. वकील, बात करो आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन वकील से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। मैं तो सुबह शाम यही आप ठीक कह रहे हैं। अगर लटका दें 2-4 को मसला हल हो जाता है, लेकिन मसला तो यही है, लटकाए कौन? मुझे क्या बुरा था मरना अगर सर लटकाने वाला इंटरम होगा। लटकाने वाला कोई बंदा आए, उसी की तो बात कर रहे हैं, तो उस तक मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हवाई फायरिंग नहीं करता। ये आपका इंटरम ही करेगा with the forces behind them, the forces should be there. जुडिशरी को बोलना है कि कर साला। देखिए जुडिशरी इज नॉट बेईमान नहीं है, उनके पेपर्स हैं, उनके फोटोज हैं, उनके पास उनकी 550 चीजें हैं, फाइलें बनी हुई है। यार रांझा तुम्हारा फाइल बना हुआ है, मेरा फाइल बना हुआ है। सर माजरा चाहता हूँ, ये सेशन भी एंड होने वाला है, इसके 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल यहाँ पर इस जगह पे हम कंक्लूड करते हैं ऑन अ थैंक यू नोट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। और माशाल्लाह बड़ा स्टेमिना आप सबका, अल्लाह ताला आपको इसी तरह मजीद हिम्मत दे और इंशाल्लाह आपका माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। Not at all, not at all. शुक्रिया एवरीबॉडी। नॉट एट ऑल भानी साहब, Bye bye. भानी साहब ये आपके फूल हैं, ये आपके पैसे हैं। Thank you so much. Thank you.